दोनों मिलकर हवेली के पास दौड़ पड़े। दरवाजा खोलते ही एक लड़की का आवाज सुनाई दिया। बिट्टू और गोलू बहुत डरा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखने लगा और दोनों धीरे धीरे चलते हुए उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां हवाई जहाज गिरी थी। तभी एक बड़ा सा रोशनी दीवार पर चमकने लगता है। गोलू सोचने लगता है, ये क्या चीज है। गोलू पास जाकर उस रोशनी को छूता है और अचानक रोशनी के अंदर जाकर गायब हो जाता है। बिट्टू चिल्लाता है, गोलू। तभी उस रोशनी में एक अजीब चेहरा प्रकट होता है। वो एक लड़की की आत्मा थी। बिट्टू डरकर भागने लगता है, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। भूतनी रोशनी से बाहर निकलकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। तभी बिट्टू दौड़ता हुआ हवेली की छत पर पहुंच जाता है और अपने मामा को कॉल करता है। मामा एक पुराने जमाने के पाखंडी बाबा थे। मामा अपने आदम जमाने के पुराना स्कूटर से हवेली में आ जाता है। उसके मामा रोशनी के सामने जाकर खड़ा होता है और देखता है रोशनी से एक लड़की का आवाज आने लगती है और उसके मामा ने रोशनी के सामने नाचते हुए मंत्र पढ़ने लगा और अचानक वो रोशनी जलने लगा। थोड़ी ही देर में रोशनी से वो आत्मा बाहर आने लगा। मामा गुस्से में पूछते हैं, कौन हो तुम, क्या चाहती हो। भूतनी रोते हुए बोलती है, मैं रेखा हूँ, इस हवेली की बेटी। मेरे पिता ने मुझे जिंदा इस कमरे में बंद कर दिया था। मैं भूखी प्यासी मर गई और अचानक रोशनी की प्रकट होकर मैं यहाँ रहने लगी और साल भर मैं यहाँ पर अकेली जिंदगी गुजर रही हो। मैं अकेली हूँ, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर खींचा। मामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम हमारे गोलू को बाहर लेकर आओ। रेखा रोती है और कहती है, मैं उसे बाहर लेकर नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। पाखंडी बाबा फिर से मंत्र पढ़ने लगा और इस वक्त रेखा की आत्मा चिल्लाते चिल्लाते गायब हो गया। गोलू बाहर आकर बेहोश गिरता है और रोशनी गायब हो जाता। गोलू ने पाखंडी बाबा को बोला, आप सही टाइम पर आ चुके हो, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हालत होता। इस टाइम बिट्टू आ जाता है और देखता है कि गोलू बाहर आ चुका है और अंत में गोलू को बाहर आने की खुशी में पाखंडी बाबा, बिट्टू और गोलू सब मिलकर एक साथ उछलते उछलते नाचने लगे। अगर आपको इस तरीका का वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट में लिखो, हाँ चाहिए।